मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा के उपचुनाव का शंखनाद बज चुका है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया इन 24 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे को लेकर आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी भी लगातार किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप करने में पीछे नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से बात करें अंधेरी उप चुनाव को लेकर उद्धव गठ शिवसेना की किस तरह से रणनीति है और किस तरह से तैयारी, क्योंकि ये सीट लगातार शिवसेना के खाते में रही है। क्योंकि बात करें तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे रमेश लटके जी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली पड़ी थी और अब उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर दोनों गुट जिस तरह से सामने आए हैं, अब हालांकि शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को भले ही धनुष बाण को फीज कर दिया गया है, लेकिन अब शिवसेना उद्धव गुट को नया नाम और नई चुनाव चिन्ह मिल चुका है। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र में शिवसेना संगठक कमलेश राय जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, कहीं न कहीं शिंदे गुट और उद्धव गुट में भी अभी भी आरोप और प्रत्यारोप जारी है। जैसे देखिए, आज आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेगा, क्योंकि जितने छोड़ के गए हैं 40 विधायक, इनको जिताया था शिव सैनिकों ने। आपको एक चीज़ बता दूं कि शिवसेना के एमएलए एमपी छोड़ के गए हैं, लेकिन जिन शिव सैनिकों ने एमएलए एमपी बनाया था वो शिव सैनिक आज भी आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ हैं। तो जिन शिव सैनिकों ने उनको विधायक बनाया था, सांसद बनाया था, मंत्री बने थे और उद्धव साहब जी ने उनको मंत्री बनाया था, तो ये दोनों समीकरण अभी भी शिवसेना के साथ है। आज हमारी पार्टी का जो निशान है मशाल मिला है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का नाम मिला है। ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जो नाम मिला है यही काफ़ी है। क्योंकि आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना काल में जो आदरणीय उद्धव साहब जी ने बिना जात पात भेदभाव किए लोगों को कुटुंब प्रमुख बन के काम किए, कोरोना काल में जब सारे इंडिया में जलाने के लिए लाशें, हम यूपी में उस समय थे, वहाँ लाइन लगती थी लाश जलाने के लिए, लेकिन मुंबई जैसी घनी आबादी में 1.5 करोड़ लोग रहते हुए भी आप देखेंगे एवरेज और परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से निकले हैं। ये उद्धव साहब की देन है, उन्होंने लोगों का काम किया। जब आप देखेंगे परप्रांतीय, उत्तर भारतीय, बिहारी, झारखंडी, मध्य प्रदेश के लोग पैदल जाने लगे और बीजेपी के लोगों ने ट्रेन नहीं दिया, तब ये इनको जो चंदे का पैसा आया था, सरकार का पैसा उन्होंने खर्चा नहीं किया, जो चंदे का पैसा आया था उस चंदे के पैसे में 80 करोड़ रुपया रेलवे को दे के और सब जगह का ट्रेन हम लोग सारे शिव सैनिक मिल के राशन, उनको टिकट और उनको एसटी में ले जाके ट्रेन तक बिठाना, सीट उपलब्ध कराना और पानी का बोतल दे के हम लोग रिटर्न आते थे। उस समय एक भी शिव सैनिक ये नहीं सोचा था कि इनको छूने से हमको कोरोना हो सकता है। उसमें लोगों को बुखार था, लोग बीमार थे, उस समय खांसी भी आए तो लोग दूर भागते थे, लेकिन उद्धव साहब ने बोला कि अगर हमारे बच्चे फौज में रहते तो देश की लड़ाई में भागते क्या, अगर वहाँ नहीं भाग सकते हैं तो कोरोना काल में भी शिवसेना नाम है हमारी पार्टी का, सैनिकों की जिम्मेदारी है कि लोगों को मदद करें और वो मदद करने का काम किया। उसी के फलस्वरूप आज पूरे महाराष्ट्र में उद्धव साहब लोगों के दिल में बैठे हैं, छोड़ के गए, जो बोलना है बोलने दो, जितना बोल रहे हैं उतना वो मजबूत हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि शिवसेना पार्टी का नाम ही काफ़ी है, लेकिन अब ऐन मौके पर उपचुनाव से पहले पार्टी का सिंबल धनुष बाण और पार्टी का नाम फीज हो जाना कितना मुश्किल होगा उपचुनाव में? आपको पता होगा कि कल हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, तब तक सिंबल नहीं मिला था और पदयात्रा खत्म किए तब सिंबल टीवी पे आ गया कि मशाल मिला और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मिला। शिवसेना पहले से आप जानते हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे को पहले से आप जानते हो, तो इसमें कुछ नया नहीं, एक दिन में लोग समझ गए। और आप देखिएगा शिवसेना के लाखों शिव सैनिक अपने मोबाइल के डीपी और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं कल से। तो आधे लोग, क्या मुझे लगता है कि 90% शिव सैनिक तो 100% जान गए, लेकिन अदर जो कम्युनिटी है जिनको शिवसेना का सिंबल अभी तक नहीं पता, उनके घर घर जाके हम लोग ये उपचुनाव में 10 दिन के अंदर सारे लोगों के दिल दिमाग में और जाते जाते उनके हाथ में मशाल दिखेगा कि आप वोट दे के आके वो बताएंगे कि हमने मशाल को वोट दिया।
क्योंकि उनको उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, दिल में बैठे हैं। दिल में बैठे हैं। जिस तरह से शिंदे गुट भी उम्मीदवार उतारने की बात की जा रही है, हालांकि 14 अक्टूबर तक नामांकन करना है। ऐसे में क्या शिंदे गुट से अगर उम्मीदवार आता है तो कितना मुश्किल होगा उद्धव गुट के उम्मीदवार को? मैं आपको बताया कि एमएलए उनके साथ गए, लेकिन शिव सैनिक नहीं गए। पूरे अंधेरी में आप सर्वे कर लीजिए, आपको गिने चुने लोग गए हुए मिलेंगे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वो बेचारे गए हैं, वो भी आ जाएंगे रिटर्न, मुझे लगता है। दूसरी बात, आज कांग्रेस और एनसीपी महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है। आपका अंधेरी में आपको पता होगा कि पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 60,000 वोट कांग्रेस को मिलता था, लेकिन तब भी शिवसेना को 40,000 वोट मिलता है। आज 65,000 शिवसेना को मिलता है, अब भी 40,000 कांग्रेस को मिलता है। तो ये दोनों का मिला के 1 लाख वोट होता है। एनसीपी का भी यहाँ 12-15 हज़ार विधानसभा में वोट है, तो तीनों का मिला के 1,12,000 वोट होता है। और बीजेपी का वोट 48 से 50,000 के बीच में हमेशा रहा, इससे ऊपर नहीं गया है। क्या समीकरण होंगे चुनावी नतीजे? जो आपका कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है वो पैसे में बहुत मजबूत है। लोग बोलते हैं 15 करोड़ खर्चा करेगा, 20 करोड़ करेगा, लेकिन लोग खुददार हैं, गद्दार नहीं, कोई पैसे पे बिकने वाला नहीं है। पैसा हम लोग तो बोलते हैं भाई जिसको लेना है ले लो, लेकिन एक तरफ 3 बार का नगर सेवक, 2 बार का विधायक, उसकी माँ आज भी अंधेरी स्टेशन पे भाजी बेच के खाती और बोलती थी बेटा तू विधायक हो गया, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, किसी गरीब को नहीं सताना जिससे हमें और हमारे परिवार को और महाराष्ट्र में शिव सैनिकों को सर झुकाना पड़े। उनकी वाइफ जो चुनाव लड़ रही है महानगर पालिका में क्लर्क थी, अभी रिजाइन 3 तारीख को दी। उनका राजीनामा एक्सेप्ट करने में भी लोग जानबूझ के हलगर्जी कर रहे हैं महानगर पालिका के अधिकारी, लेकिन वो हो जाएगा, टेक्निकली चीज़ है, नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक तरफ सत्य, एक तरफ असत्य, एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म, एक तरफ एक गरीब जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है, एक तरफ जो हमेशा ईमानदारी की राजनीति किया है, और दूसरे तरफ व्यक्ति का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद ही पता करेंगे तो पता चलेगा। हर जगह जहाँ जाइए वहाँ क्या माहौल है। वो खर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन भारत के लोग कभी बिकाऊ नहीं थे, न बिकेंगे। और इस धरती पे 60,000 उत्तर भारतीय हैं, 1,05,000 महाराष्ट्रियन है, 37,000 मुसलमान है, 17,000 क्रिश्चियन है, साउथ इंडियन है, गुजराती मारवाड़ी 30,000 हैं। किस बेस पे ये चुनाव जीतेंगे आप मुझे समीकरण कोई बता दे, मैं मान लूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 35,000 की लीड हम लोग यहाँ शिवसेना को ला के महाविकास आघाड़ी को सारे कार्यकर्ता मिल के देंगे, और बिना 1 रुपया खर्चा किए, फ्री ऑफ कास्ट। 30 से 35,000 लीड से जीतेगी शिवसेना। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि भारत में लोग बिकाऊ नहीं है, अगर बात करें तो शिवसेना ने ही एक नारा दिया है 50 खोखे एकदम ओके, जो शिंदे गुट में लोग शामिल हुए हैं। इस नारे को क्या कहेंगे? वो तो विधायक हैं, हमने विधायक के लिए नहीं कहा है, आम जनता के लिए हमने कहा है कि आम जनता भारत की ईमानदार है। नहीं तो मुकेश अंबानी और अदानी जैसे लोग प्रधानमंत्री बनते, एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का आदमी आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक सम्मानित स्वाभिमानी ईमानदार व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और नरसिम्हा राव जैसे उठा के घर से लाके बिठाए गए थे, वैसे एक प्रधानमंत्री नहीं होता। ये सारे लोग देश के लिए जो काम किए हैं, गरीब परिवार से उठ के वहाँ तक आए हैं। गांधी परिवार के बारे में जो आज लोग आलोचना करते हैं, आपको बताऊं, आप जीवनी पढ़िए पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जी उस जमाने में जब लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता तो लंदन में पढ़ते थे, 6 गाड़ियां उनके लिए लगती थी। और जब पंडित जी निकलते थे तो मोतीलाल नेहरू 6 गाड़ी लगाते थे, 6 गेट पे मेरा बेटा वहां से आएगा। लेकिन जब देश की आज़ादी हुई तो महात्मा गांधी और वो दोनों लंदन छोड़ के आए, आधी धोती पहन के, आधी धोती ओढ़ के वो आदमी पूरे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी उनके पिताजी के पास था, मोतीलाल नेहरू के पास, सारा धन भारत की आज़ादी के लड़ाई के लिए दिया। तो आज ऐसे परिवारों को ख़त्म करने का, नष्ट करने का शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, जब महाराष्ट्र के मराठी लोगों पे अत्याचार हो रहा था, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तब उन्होंने शिवसेना की स्थापना की और मराठी लोगों की जो लड़ाई थी उन्होंने अपने हाथ में लिया। और सारी लड़ाई में सारे जगह मराठी आदमी, चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, पुलिस की भर्ती हो, सारे जगह उन्होंने भर्ती कराया, उनको न्याय दिलाया। तो ये जो लड़ाई इस परिवार की रही है, ठाकरे परिवार की, इसको आप इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि उद्धव साहब के विधायक तोड़ लिए आप ख़त्म हो जाएंगे
उनके पास खर्चे के लिए पैसा नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। भारत देश में महाराष्ट्र की धरती पे जो मराठी परिवार है ये हमेशा उदार विचारधारा का रहा है। और मराठी परिवार जब हम भी यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि मराठी हमारे बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई बन के कंधे से कंधे मिला के आज शिवसेना को कमज़ोर करने की जो कोशिश हुई है, महाविकास आघाड़ी को कमज़ोर करने की जो कोशिश की गई है, इसको फिर से खड़ा किया जाएगा और आने वाले 2.5 साल में फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, उद्धव साहब ठाकरे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें खासकर अंधेरी विधानसभा की, तो अंधेरी पूर्व विधानसभा में इस समय कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना पूरी तरह से आश्वस्त है कि 30 से 35 हजार की लीड होगी और फिर से यह विधानसभा में शिवसेना का एमएलए होगा। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच जिस तरीके से शिवसेना अलग दावे कर रही है कि 30 से 35 हजार वोट से लीड करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल भी मैदान में है, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि 2014 के लोकसभा की बात करें तो और लगातार मुरजी पटेल लगातार अंधेरी के बीच पूर्व विधानसभा में लोगों के बीच बने हुए हैं। मुरजी पटेल जी, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, किस तरह की राजनीति समीकरण पे जो है इस समय मुरजी पटेल मैदान में हैं? गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति थी और उसमें कम से कम 35-40 हज़ार वोट बीजेपी का जो शिवसेना युति के उम्मीदवार को मिला था। इसके लिए उनको 61,000 मिला था, मैं दूसरे नंबर पे था, इंडिपेंडेंट मेरे को 48,000 मिला था। तो इस बार सीधा सीधा हिसाब है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट और हमारे साथ ओरिजिनल शिवसेना जो एकनाथराव शिंदे जी की है, हमारे पास माननीय रामदास जी आठवले की आरपीआई है, इससे महायुति है और भारतीय जनता पार्टी इस अंधेरी विधानसभा में मजबूती से काम कर रही है। हमारे करीबन 5 कॉरपोरेटर इस विधानसभा में रहे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता हमको कोई आह्वान है। ये सीट हम 35-40 हज़ार की लीड से जीतेंगे। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 50 से 55, 70 से 80 हज़ार वोट शिवसेना के हैं, 12 से 13 हज़ार एनसीपी के हैं, 35 हज़ार कांग्रेस के हैं, तो यानी 1,12,000 ऊपर जो है शिवसेना को मत मिलेंगे और बीजेपी को 48 हज़ार वोट की बात की जा रही है शिवसेना द्वारा। ऐसे में कितना डिफरेंस देखते हैं? देखिए भैया, अब 2017 का चुनाव का रीजन देख लीजिए। जो कॉरपोरेटर लड़े थे, अलग अलग लड़े थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। हमारे 5 कॉरपोरेटर इस विधानसभा में चुन के आए थे। अब शिवसेना का देखिए कितने कॉरपोरेटर थे और कांग्रेस का देखिए। बात रही युति की, युति हम सुन रहे हैं कि ऊपर लेवल में होती है, लेकिन ग्रास रूट में कुछ और होता है। और अंधेरी की जनता समझदार है। अंधेरी की जनता विकास के नाम पे वोट करती है, न केवल खाली इस कोई दूसरे बहकावे में आके। और पिछले कई सालों में अंधेरी का विकास नहीं हुआ। आज अब शाम को कोई भी रोड पे निकल चलिए, आपको स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा लगता है। कोई अच्छी एक गवर्नमेंट की एक सिंगल हॉस्पिटल विधानसभा में नहीं है। इस विधानसभा के युवाओं को बेरोजगारी है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हब इस अंधेरी विधानसभा में है, शिप से लेके पूरी इंडस्ट्री। और सबसे ज़्यादा जीएसटी और इनकम टैक्स में जो जाता है, जो टैक्स भरते हैं लोग, सब बम्बई में सबसे ज़्यादा टैक्स अंधेरी विधानसभा में जाता है। लेकिन तो भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी एक हॉस्पिटल बनाएंगे, रास्ते क्लियर करके डीपी रोड खुलवा के ट्रैफिक की समस्या दूर करेंगे। इससे अनेक विषय जो विकास में अड़चन आ रहा है वो सब करके विकास का काम करेंगे। अंधेरी की जनता को आप कुछ वार्ड में जाएंगे तो पानी की बहुत समस्या, तो हर चीज़ का समाधान आने वाले 2 साल में हम करेंगे। और फिर 2024 में वापस चुनाव है, क्योंकि ये मिड टर्म चुनाव है, 2 साल के लिए चुनाव है। तो 2 साल 2020 खेल के निकल जाएंगे और ये जनता हमको 40 हज़ार की लीड से जीताएगी। 40 हज़ार की लीड से जीतेगी। जिस तरह से शिवसेना का आरोप है, विकास के नाम पे नहीं, पैसे के दम पर मुरजी पटेल मैदान पे हैं। एक तरफ जो है एक गरीब परिवार की महिला है जो पूर्व विधायक की जो है पत्नी है, दूसरी तरफ मुरजी पटेल की बात करें तो बोलते हैं कि पैसे के दम पर जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। शिवसेना के कई नेताओं ने आरोप लगाया है। और जिस तरह से चुनाव के ठीक मद्देनज़र जो है चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिफ्ट हो जाना, वो कहीं ना कहीं राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम आज तो राजनीति में आए नहीं, पिछले 22-23 साल से इस विधानसभा में हम एक समाज सेवा काम कर रहे हैं। आप लोगों को पूछिए, आप जनता में जाइए, उनको पूछिए। ये 2-4 जन जो आरोप लगा रहे हैं उनको आप पूछिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, वो तो बताइए।
आप अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, मैं बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। सबका हिसाब किताब मीडिया के सामने रखने वाला हूँ। जो बात कर रहे बड़ी बड़ी उनको जवाब दूंगा। जवाब देंगे। एक सवाल, जिस तरह से अब शिवसेना को नया चुनाव चिन्ह, नई पार्टी का नाम मसाल मिल गया है चुनाव चिन्ह, कितना इफेक्ट पड़ेगा धनुष बाण और मसाल से? लगता है कि मतदार जो है कहीं कंफ्यूज होंगे? भारतीय जनता पार्टी, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी, योगी जी, हमारा चुनाव चिन्ह कमल उतना ही हमको मालूम है। सामने वाले के पास क्या चुनाव चिन्ह है, क्या पार्टी है, हमको कुछ पता नहीं। हम बीजेपी के हैं और कमल निशान हमारा। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जो चीज़ इंदिरा गांधी ने नहीं की वो बीजेपी ने किया है शिवसेना के द्वारा, इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? भी उनका कानूनी मामला है, उसमें मेरे को बोलना उचित नहीं है और मैं ना बोलना चाहता हूँ। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, 24 घंटा क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं मुरजी पटेल जी, लेकिन क्या लगता है, जैसे आप 40,000 की लीड की बात कर रहे हैं कि 40,000 से ज़्यादा लीड, लेकिन एक तरफ तो उनका समीकरण बना हुआ है कि 70,000 मेरे वोट, 35,000 जो है कांग्रेस के, 10,000 एनसीपी के। इस समीकरण को मुरजी पटेल किन मुद्दों से तोड़ेंगे, क्या मुद्दा लेके उतरेंगे? ये बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? ये युति होती है तो घोषणा के लिए होती है। ग्रास रूट में ज़मीन पे जाना चाहिए, लोगों को घर घर में जाना चाहिए। और अंधेरी की जनता बरोबर समझदार है। किसको वोट देने से अंधेरी का विकास होता है, किसको वोट देने से बच्चों का भविष्य होता है। तो अंधेरी की जनता समझदार है और योग्य निर्णय लेगी, उतना मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि शिंदे गुट से भी कैंडिडेट उतारने की बात कही जा रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। आपको लगता है कि अगर शिंदे गुट से कोई कैंडिडेट आता है तो चुनावी समीकरण थोड़ा बिगड़ेगा? ये हमारे वरिष्ठ लोग का निर्णय लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। पार्टी का जो आदेश आता है वो आदेश हम पालते हैं। बिल्कुल, पार्टी का जो आदेश आएगा वो जो है कार्यकर्ता पालन करते हैं और मुरजी पटेल खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर अंधेरी पूर्व की विधानसभा के उपचुनाव में वो मैदान पर हैं और जो भी निर्णय पार्टी का होगा उसे मान्य होगा। लेकिन साफ तौर से ये कहना है कि पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, और साथ ही मुरजी पटेल का दावा है कि 40,000 वोट से लीड करेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।